तो सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं जिंदगी की हार कैसे आप किसी के जीत के जश्न को हार में बदल सकती है। मातम में क्यों बदला आरसीबी की जो 18 साल की जीत का जश्न है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह की खुशी मनाई जा रही थी, आखिरकार क्यों लोग काल के गाल में समा गए और जश्न जो था वो मातम में कैसे तब्दील हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, ये समझना ज़रूरी है। 10 पॉइंट्स के जरिए ये समझते हैं। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई, वहाँ हुआ क्या? वहाँ 11 लोगों की मौत हुई और इस भगदड़ में करीब 50 लोग घायल हुए। गेट नंबर 7 कहीं ना कहीं काल बनकर आया उन लोगों के लिए जो वहाँ अपने प्लेयर्स से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर भगदड़ मच गई और ये जो भगदड़ है, इसी में आनंद फानन, जिसे हम स्टैम्पीड कहते हैं, वो हुआ। सीएम के पीएस ने क्या कहा कि इंतजाम के लिए वक्त नहीं था, आपके पास वक्त नहीं था तो पहले इंतजाम करते फिर जश्न को मनाया जाता। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये स्टेट फेल्योर है, यानी कि प्रशासनिक चूक का आरोप बीजेपी यहां लगा रही है। अब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यह तर्क दिया कि भीड़ का अनुमान नहीं था। जितना स्टेडियम का कैपेसिटी है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसका अनुमान आपके पास नहीं था। वहीं डिप्टी सीएम जो है शिव कुमार, उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गई। अरे भाई, अगर जरूरत से ज्यादा भीड़ थी तो क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल क्यों नहीं किया गया आपकी तरफ से, ये सवाल है। वहीं आरसीबी की जो टीम है, वो जीत के जश्न के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाहर भगदड़, आप समझिए, लोग मर रहे हैं और अंदर जश्न मनाया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी वीवीआईपी और खिलाड़ियों की सुरक्षा में व्यस्त थे। बड़ा आम सा है कि आम जनता कहीं ना कहीं भुगत रही थी और वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त देखे जा रहे थे वीवीआईपीस के। अब ये जश्न मातम में क्यों बदला? नेताओं की अगवानी में लगे सुरक्षा कर्मी, आओ भगत की जा रही थी। जो तमाम बड़े नेता आए थे, जो वीवीआईपीस थे, और उसका खामियाजा किसने भुगता? आम पब्लिक ने। संकरा गेट, जिस गेट नंबर 7 की मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो सबसे बड़ा भगदड़ की वजह बना। जगह इतनी सी, लोग ज्यादा। वीवीआईपी कल्चर, क्योंकि गाड़ियों पर रोक नहीं, ये वीवीआईपी कल्चर जो है, ये कई बार इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना गया है और भीड़ को संभालने का इंतजाम वहां था ही नहीं। बड़े सवाल हैं, गहरे सवाल हैं, जिनके जवाब देने होंगे। और हादसे के बाद डिप्टी सीएम क्या करते हुए नजर? आप देखिए, हादसे के बाद डिप्टी सीएम के लिए कप पकड़ना जरूरी था, शायद उस भीड़ को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी होना चाहिए था। और हम कुछ विजुअल्स के जरिए दिखाते हैं कि बाहर जब लोगों का दम घुट रहा था, आप देखिए, ये इस विजुअल के जरिए आप देखिए कितने लोग हैं और अंदर जश्न चलता रहा। यानी किसी की जान की कीमत क्या, जश्न मनाया जा रहा था। और अगर इतनी भीड़, आपके कई सवाल और भी उठते हैं, इस भीड़ की क्राउड मैनेजमेंट पुलिस ने क्यों नहीं करी? जितनी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा टिकट क्यों बांटे गए? ये अफवाह किसने फैलाई कि फ्री टिकट है और अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उमड़ पड़े? अगर वो उमड़े तो उस गेट पर तैनाती सुरक्षा बलों की पूरे तरीके से क्यों नहीं थी? अब सवाल एक सबसे अहम, आखिरकार इस पूरे घटना का जिम्मेदार है कौन? घटना को अप्रत्याशित बताकर और महाकुंभ से तुलना कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। बड़ा आसान है। मेरा जो ब्लेम गेम है राजनीति में, एक बहुत इजी थिंग होता है जिसे कर्नाटक के सीएम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं साथ ही डीके शिव कुमार ने कहा कि स्टेडियम की क्षमता जो है वो 35,000 की है, लेकिन लगभग 2 से 3 लाख लोग जमा हो गए। क्यों जमा हो गए, इसका सवाल तो प्रशासन देगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। प्रशासन ने अगर उस स्टेडियम में 35,000 लोगों की कैपेसिटी थी तो 2 से 3 लाख लोगों को वहां जमा होने दिया ही क्यों? और पुलिस क्या कर रही थी? कर्नाटक के डिप्टी सीएम का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। साथ ही जो बीवाई विजेंद्र हैं, जो कर्नाटक में भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि क्या तैयार रहना, मतलब इस तरह की किसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और क्या उन्हें पता नहीं था कि लाखों लोग आएंगे, जो मैंने सवाल आपसे अभी कहा। और वहीं अमित मालवीय का कहना है कि राज्य सरकार की जो जवाबदेही है वो तय की जानी चाहिए। कोई तो जवाब देगा, कहीं तो आप जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेंगे, कहीं तो आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और कहीं तो ये
पारदर्शिता आनी चाहिए। और संदीप और जो संबित पात्रा हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो अभी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइए पहले सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या मुख्य और सबसे अहम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। पहले आइए आपको सुनवाते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है. ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को. स्टेट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड यानी कि साफ तौर पर एक प्रशासनिक चूक है और सिर्फ यहाँ पर तूने किया मैंने किया पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है.